तो अब हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.3। तो इसमें जो पहला टॉपिक है रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स, यानी कि हम दोबारा से इनको रिविजिट कर रहे हैं इर्रेशनल नंबर्स को। वैसे हम इर्रेशनल नंबर्स को क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। जो इर्रेशनल नंबर है ये क्लास 9th में इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो देखिए जो इर्रेशनल नंबर होती हैं वो इस प्रकार की होती है, जैसे √2, √3, √5, यानी कि जो इस प्रकार के जो नंबर्स हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होती हैं। और इसको लिखने का जो यहाँ तरीका दिखाया गया है, √p इज इर्रेशनल नंबर। जो ये √p इज इर्रेशनल नंबर यहाँ पर लिखा गया है, जो यहाँ पर p लिखा हुआ है ये प्राइम नंबर लिखा हुआ है, यानी कि वेयर p इज ए प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो अपने आप से, यानी कि इटसेल्फ, यानी कि अपने आप से डिवाइड हो और या फिर 1 से डिवाइड हो, यानी कि जो अपने आप से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर होते हैं। देखो प्राइम नंबर्स की कुछ लिस्ट में आपको दिखा, यानी कि ये प्राइम नंबर्स हैं कहाँ तक के, 1 to 50 तक के। अगर मैं इन सारे नंबर्स पर रूट और इस प्रकार से 2 लिख दूं, जो 2 है उसको रूट में लिख दूं, फिर जो 3 है उसको √3 लिख दूं, 5 को √5 लिख दूं, अगर इन सभी नंबर्स पर मैं रूट लगाकर इस प्रकार से लिख दूं तो ये सारे नंबर्स क्या बन जाएंगे, इर्रेशनल नंबर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं जो नंबर अपने आप से और 1 से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। और जो प्राइम नंबर्स पर यानी कि √p, यानी इस टाइप से जो लिखे जाएं प्राइम नंबर्स रूट में लगाकर लिखे जाएं उनको इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन किस प्रकार से है, इर्रेशनल नंबर्स यानी कि जो इर्रेशनल नंबर होते हैं ये नॉट इन P/Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। जो इर्रेशनल नंबर होते हैं, फिर ध्यान दें, ये नॉट इन P/Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। जो ये एग्जाम्पल्स हैं ये ही मतलब कि इर्रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल है, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, इस प्रकार के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। √2, √3 तो इर्रेशनल नंबर होती हैं, तो जैसे यहाँ पर √15 लिखा हुआ है तो √15 भी इर्रेशनल नंबर है। अब इसे ये किस प्रकार से, जैसे √15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 करके लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर 3 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, यानी कि इसको फैक्टर करके हमने लिख दिया है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, √3 × √5। इस तरीके से इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पाई भी लिखा हुआ है, पाई भी क्या होती है, इर्रेशनल नंबर होती है। इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, यानी कि आपको ध्यान रखना है पाई क्या होती है, इर्रेशनल नंबर होती है। क्या होती है, इर्रेशनल नंबर होती है।